नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों मैं गजेंद्र कटारिया आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पैट को लेकर बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है, बहुत सारी जो अफवाहें हैं और बहुत सारी जो आपकी पैट परीक्षा को पास कैसे किया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो पैट परीक्षा के फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो समाप्त हो गई है और बहुत सारे बच्चे दोस्तों पैट परीक्षा का फॉर्म भरने से रह गए हैं। उसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ये कोशिश की जा रही थी कि सरकार इस साल पैट ना कराए, जिससे कि दोस्तों जो आपकी 50,000 वैकेंसीज हैं या 40,000 वैकेंसी या 30,000 वैकेंसी जो आपकी पेपर के माध्यम से आती हैं दोस्तों, उनका जो विज्ञापन है डायरेक्ट निकाला जाए। लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं हुआ। सरकार ने विद्यार्थियों की बात नहीं मानी है और यूपी ट्रिपल एस सी जो पैट है उसकी जो एग्ज़ाम डेट है उसको लेकर दोस्तों, और जो परीक्षा एजेंसी है उसको लेकर यूपी ट्रिपल एस सी की जो तैयारी है वो बिल्कुल जोरों पर है दोस्तों। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चुनावी माहौल है दोस्तों और कोई भी सरकार दोस्तों ये नहीं चाहेगी कि उसके खिलाफ बच्चे हो जाएं या कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से दोस्तों एक ऐसा काम सरकार करने जा रही है जिससे कि युवाओं को पता भी नहीं लगेगा दोस्तों और उनको नौकरी मिल भी जाएगी। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट से संबंधित दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने इस पर ये जो टाइटल है, थंबनेल है, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा मैदान जंग। क्योंकि दोस्तों ये मैदान जंग से कम नहीं है, क्योंकि 20,73,458 फार्म दोस्तों यहाँ पर भरे गए हैं। तो बस आपको क्या करना है दोस्तों, आपकी मर्जी है, आप इस वीडियो को देखें या मत देखें। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो दोस्तों आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन आप दूर होने वाली है। आपको कैसे परीक्षा की तैयारी करनी है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मैंने कुछ गणितीय आंकड़ों का आकलन यानी कि एनालिसिस किया है कि कितना कंपटीशन है, कितने बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, वो सब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। और पैट परीक्षा का फॉर्म आपने भरा है तो आपके लिए महत्वपूर्ण नियम क्या हैं और कैसे आप इस ट्रिक से दोस्तों पैट पास कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने पैट पास नहीं कर पाए, अगर आप जिन भी विद्यार्थियों ने पैट पास नहीं किया या नहीं उनसे हो पाएगा, तो जो लेखपाल वैकेंसी है, जो बीडीओ वैकेंसी है, जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो बाल पुष्टाहार वैकेंसी है और लोअर पीसीएस की वैकेंसी, यानी कि जो यूपी ट्रिपल एससी से ये 50,000 वैकेंसी आपकी होनी है। होने का मतलब दोस्तों क्या है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस इतनी तेज़ स्पीड के साथ ये एग्ज़ाम कराएगा और स्पीड के साथ इसकी जो मुख्य परीक्षा है, क्योंकि सरकार का जो मेन मकसद है दोस्तों वो दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग, दिसंबर या जनवरी तक आपको ज्वाइनिंग देने का है, यानी इसकी जो मेन परीक्षा है। और आपको मैं बताऊं कि मेन परीक्षा कैसे होगी दोस्तों। मेन परीक्षा सारे जो फॉर्म है एक साथ निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले लेखपाल के निकलेंगे या पहले वीडियो के निकलेंगे, सारे फॉर्म एक साथ निकलेंगे, सबके एग्जाम एक साथ होंगे। ठीक है, आपको अपनी योग्यता के अनुसार वो भरने हैं। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों 20,73,000 आजमाएंगे पीईटी में भाग्य। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, ये खबर आप सभी ने पढ़ ली होगी कल के न्यूज़पेपर के माध्यम से कि 20,73,540 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ठीक है, मतलब इतने अभ्यर्थी हैं। अब आपको एक कन्फ्यूजन वाली बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, अगर आपको कोई ये बात बता रहा है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा या पैट परीक्षा रद्द होगी या इस तरह का अगर कोई थंबनेल आप सभी को दिखा रहा है, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा। इसकी जो परीक्षा की तैयारी है वो बिल्कुल अंतिम चरणों में दोस्तों चल रही है और जुलाई का जो सेकंड वीक होगा इसमें दोस्तों आपकी जो परीक्षा की डेट है वो घोषित कर दी जाएगी। और एक और कन्फ्यूजन की बात, आप बिल्कुल भी अपने जहन से ये निकाल लें कि आपको ज़्यादा समय इस परीक्षा के लिए दिया जाएगा, तो आपको दोस्तों बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, पीईटी की लिखित परीक्षा अगस्त में दोस्तों हर हाल में यूपी ट्रिपल एस सी दोस्तों आपको पीईटी की परीक्षा अगस्त के लास्ट में करवाएगा और अक्टूबर में इसका यानी कि सितंबर लास्ट तक इसका रिजल्ट दे देगा और अक्टूबर में इसकी मेन परीक्षा भी दोस्तों करा लेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी के पास और सरकार के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल भी आप कन्फ्यूजन ना रहें, अपनी तैयारी में दोस्तों लग जाएं। और यूपी ट्रिपल एस सी अगर पैट अगर आपने पास कर लिया
तो एक सा हो सकता है, देखिए मेरे अनुसार हो सकता है, सरकार ने कहा है कि इसकी वैधता 1 साल रहेगी, लेकिन मेरे अनुसार इसकी वैधता दोस्तों 3 साल तक बढ़ाए जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी मौका हाथ से ना जाने दें। अब चलिए दोस्तों हम अपने एनालिसिस की ओर चलते हैं कि हमारा जो गणितीय एनालिसिस है दोस्तों वो क्या कहता है। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आप सभी के सामने क्या तैयार करके लाया हूं और मैं यहां पर आपको क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले देख लेते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी पैड मैदानी जंग, कुछ सवाल जो आपको जानने चाहिए। कौन कौन सवाल हैं दोस्तों जो ज़रूरी हैं आप सभी के जानने के लिए, वो हम इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च कीजिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी ट्रिपल एस सी हो या RRB ग्रुप डी हो, बिल्कुल निःशुल्क PDF वहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए मिल जाएगी। उसके बाद पैट परीक्षाओं में जो कुल अभ्यर्थियों की संख्या है, कितने अभ्यर्थी पास होंगे परीक्षा में, कितने अभ्यर्थियों कितनी पालियों में यह एग्जाम हो सकता है, कितना कंपटीशन है, एक सीट पर कितना कंपटीशन रहेगा, मेरिट कम करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, बच्चों का क्या सोचना है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर दोस्तों आप सभी के बीच इस वीडियो में तो डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ सवाल हैं जो आपको ज़रूर जानने चाहिए दोस्तों। आपको इनका उत्तर मुझसे नहीं, आप सभी के मन में जहाँ से भी आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, आप सभी को इन प्रश्नों का उत्तर जरूर जानना चाहिए। वैसे तो मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को मेरी ये वीडियो बकवास लग रही हो, ठीक है। अगर जिनको बकवास लग रही हो जी, या जिनको फालतू वेस्ट ऑफ टाइम वीडियो लग रही, तो दोस्तों आप यहीं पर स्किप करके इस वीडियो को जा सकते हैं। लेकिन जिन्हें यूपी ट्रिपल एस सी पास करने की जिज्ञासा है, इच्छा है, उनको लगता है कि यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम हो जाएंगे, उनका विश्वास है, तो दोस्तों उनको ये वीडियो ज़रूर पूरी देखनी चाहिए। तो पैट परीक्षा में सबसे पहली बात है, आपको जानना चाहिए कि पैट परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी हैं, ठीक है। पैट परीक्षा में कितना कंपटीशन यहाँ पर आपको रहने वाला है, तैयारी आपको कैसे करनी है, ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि आपके पास दोस्तों समय नहीं है, मुश्किल से आपके पास 54 दिन का समय बचा हुआ है, 54 या 55 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। आखिर परीक्षा कब होगी ये बात आपके दिमाग में हर समय होनी चाहिए, ठीक है। परीक्षा में होम जनपद मिलेगा या दूर का जनपद मिलेगा, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर रहेगा, कितनी दूरी पर एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे, ये सारी स्कोर कार्ड की वैधता, स्कोर कार्ड कितने साल तक वैलिड रहेगा और आगे इसके बढ़ने के क्या चांस हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। बहुत सारे बच्चों ने पैट का फॉर्म भर तो दिया है, लेकिन अभी भी उनको परीक्षा का पैटर्न के बारे में नहीं पता। उन्हें यही नहीं पता कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ आएंगी, इंग्लिश कितने नंबर की आएगी, हिंदी कितने नंबर की आएगी, रीजनिंग कितने की आएगी, मैथ में जो कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। और परीक्षा के बाद आपका रिजल्ट कब आएगा और पैट रद्द होगा या नहीं। अभी भी जिनको ये लगता है कि पैट रद्द होगा और जिनको ये लगता है कि पैट परीक्षा आयोजित होगी, तो ये सारी चीज़ें आप सभी को जरूर जाननी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो मैं अभी आपके बाद भी यहाँ पर इन सारे प्रश्नों का मैं आपको जवाब दूंगा बिल्कुल स्पष्ट क्लियर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जान लेते हैं कि जो पैट परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों की संख्या है, कितने अभ्यर्थी अनुमानित बैठ सकते हैं और क्या कंपटीशन रहने वाला, और रियल में कितने बच्चे मेरी जानकारी के अनुसार दोस्तों पैट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपसे बताया कि पैट की परीक्षा में कुल 20,73,540 अभ्यर्थी बैठे हैं, जिसमें से 21 साल से लगा के 18 साल से लगा के 40 साल तक के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें फॉर्म भरने का यहाँ पर मौका दोस्तों दिया गया है। योग्यता आप सभी जानते हैं कि हाई स्कूल, इंटर और स्नातक थी, ठीक है। अब इसमें 20,73,540 में किस किस ने फॉर्म भरा है, तो दोस्तों आप सभी बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा, जैसे भैया, भाभी, चाचा, ताई, ताऊ, अन्य और जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, ठीक है, जो मान लीजिए रेलवे में है, वो यूपी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे इसमें चाचा, चाची, चाऊ, ताऊ, नाना, नाना, काकी, जो सब ने दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके ये फॉर्म है, तो ये 20,73,000 में। अब ये तो हो गई कुल अभ्यर्थियों की संख्या। अब दोस्तों मैं आपको एक कैलकुलेशन के आधार पर बताता हूँ, आप मेरी इस वीडियो को नोट कर लीजिए या मेरी बात को रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कभी भी इससे ज़्यादा जो परीक्षार्थी सम्मिलित हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरा, अगर मैं अनुमानित आंकड़े के अनुसार बात करूँ, जैसा कि दोस्तों मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद यहाँ पर मैं दोस्तों आप सभी से बता रहा हूँ कि परीक्षा में जो संभावित सम्मिलित अभ्यर्थी हैं, यानी कि यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि 65% से अधिक बच्चे
यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम कभी भी दोस्तों नहीं देते हैं, चाहे वो कितनी ही इम्पोर्टेंट परीक्षा क्यों ना हो। तो परीक्षा में अगर मैं ये बात मान लूँ कि 65% अभ्यर्थी शामिल होंगे, तो 20,73,540 का अगर मैं 65% निकालूँ तो दोस्तों ये आता है आपका 13,47,801 अभ्यर्थी। जी हाँ, 13,47,801 अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को देंगे। बाकी 7 लाख जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम वो दे पाए। कारण चाहे जो भी है, क्योंकि कारण मैं आप सभी के सामने आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरे अनुसार दोस्तों 65% से अधिक यानी कि 13,47,801। अब कुल अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन कितना रह गया दोस्तों? 20 लाख फार्म में से 13 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पेपर देने की संभावना है दोस्तों, और उन्हीं के बीच जो बच्चा पेपर देगा और ये जो कंपटीशन होगा दोस्तों उन्हीं के बीच तो होगा। अब परीक्षा कितनी पालियों में हो सकती है दोस्तों? अगर कोविड प्रोटोकॉल का नियम का ध्यान किया जाएगा दोस्तों, तो हद से हद परीक्षा, क्योंकि यूपी टेट की अगर मैं बात करूं, जो शिक्षक अहर्ता परीक्षा होती है, उसमें भी 13 से 14 लाख दोस्तों फॉर्म मतलब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो 1 से 2 दिन में दोस्तों वो परीक्षा हो जाती है, और वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट पर भी परीक्षा होती है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों 2 या 4 यानी 2-4 का मतलब क्या है, क्या तो एक पहले दिन 2 पालियों में, या अगर कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा तो दोस्तों 2 दिन में आपकी ये परीक्षा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब पैट की परीक्षा के लिए जो सक्रिय अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो अभ्यर्थी पैट का फॉर्म तो दोस्तों 65% अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। अब उसमें से भी उस 65 में से भी यानी कि जो टोटल 13 लाख अभ्यर्थी हैं, उसमें से भी दोस्तों केवल 40% बच्चे ही पढ़ रहे हैं जो पैट की तैयारी कर रहे हैं। बाकी बच्चे तो केवल कन्फ्यूजन में हैं। अब वे क्यों कन्फ्यूजन में है अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। अगर मेरी एक भी बात आपको सत्य ना लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाना, तो और वीडियो को डिसलाइक कर देना अगर आपको ये बात मेरी बिल्कुल समझ ना आए या बिल्कुल भी सही ना लगे, क्योंकि जो मैं तथ्य आपके सामने स्पष्ट करूंगा बिल्कुल 100% सही है। तो केवल पैट की परीक्षा में दोस्तों 40% अभ्यर्थी हैं जो केवल पैट के लिए पढ़ रहे हैं। अब 13,47,801 का अगर मैं 40% यहाँ पर दोस्तों निकालता हूँ तो मात्र 5,39,120 बच्चे ही मेरे हिसाब से दोस्तों इस परीक्षाओं को पास कर पाएंगे। ठीक है, 5,39,120 परीक्षा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो केवल पढ़ रहे हैं। अब वे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं जो बच्चे हैं, उनका कारण क्या है दोस्तों, चलिए उसको जान लेते हैं। तो जो पैट की मेरिट है वो कम इसलिए जाएगी, सबसे पहली बात परीक्षा पहली बार यूपी में हो रही है। दूसरी बात मेरिट कम इसलिए जाएगी दोस्तों, कंपटीशन इसलिए कम है क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत बना हुआ, पैट को लेकर कन्फ्यूजन बहुत बना है कि पैट अभी भी बच्चों को लगता है कि पैट रद्द हो जाएगा धरना देने से, ट्वीट करने से। ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन है। मेरे पास अक्सर कॉल करके या मैसेज करके बोलते रहते हैं कि सर अभी हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, पैट होगा या नहीं होगा, फॉर्म तो सर हमने भर दिया है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न बहुत भरा हुआ, तो ये एक सबसे कारगर पॉइंट है दोस्तों, मेरिट कम होगा इसी की वजह से। दूसरी बात, अन्य परीक्षाओं की तैयारी में कुछ बच्चे लगे हुए हैं, जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या अन्य पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या टीचर भर्ती की जो 97,000 वैकेंसी के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं दोस्तों, इसमें से ही उन्होंने पैट का फॉर्म भी भरा है और ये अन्य परीक्षाओं की भी वो दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। तो जब दो आप एग्ज़ाम की डिफरेंस तैयारी करते हैं तो दोस्तों तैयारी करने का जो मेन मकसद है उसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं परीक्षा को पास करने के लिए, क्योंकि पैटर्न जो है दोस्तों अलग अलग होता है, टॉपिक भी अलग होते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि जब डेट आएगी तब पढ़ेंगे। बच्चों को लगता है कि एग्ज़ाम अक्टूबर में यूपी ट्रिपल एससी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चों को इसलिए लगता है क्योंकि जब 2016 से और 2020 तक के एग्ज़ाम नहीं कर पाया तो ये 20 लाख अभ्यर्थियों वाली परीक्षा कैसे करा लेगा। तो ये बिल्कुल गलत कन्फ्यूजन है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी चाहे पुराने एग्ज़ाम कराए या ना कराए, पैट का एग्ज़ाम दोस्तों वो हर हाल में कराएगा। तीसरी बात एक ये है कि कोविड के बाद बहुत दिन हो गए बच्चों को स्टडी करे हुए,
अब सभी दोबारा से स्टडी में लग रहे हैं बच्चे धीरे धीरे। इतनी आदत भी नहीं रही बच्चों को, क्योंकि कोविड की वजह से ना तो कोई एग्ज़ाम हुआ है ना कुछ है, परीक्षा के टच से बच्चे दूर हो गए हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों। और मेन फैक्टर दोस्तों चुनाव का डर। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यार चलो पैट का फॉर्म भर तो दिया, लेकिन अब क्या होगा, अब इलेक्शन आ रहा है, अब वैकेंसी निकलेगी नहीं यार, छोड़ो पर बैठो, फॉर्म भरना था हमने फॉर्म भर दिया। रही बात पेपर की, पेपर जब होगा दियाएंगे, ठीक है। तो उनको मेहनत पर वो ऐसा लग रहा है कि चलो यार अगर हमने किसी वजह से मेहनत कर भी ली, रात दिन एक करके पैट कर भी लिया, तो चुनाव आएगा, सरकार चेंज हो जाएगी, पैट को रद्द कर देगी। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। और नेक्स्ट है दोस्तों, पैट के फॉर्म की संख्या को देखकर भी बहुत सारे अभ्यर्थी घबरा, अरे 20 लाख फॉर्म में 5 लाख अभ्यर्थी पास होंगे, यानी कि 15 लाख अभ्यर्थी कटेंगे। इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो बहुत सारी, ये जितने भी मैंने पॉइंट यहाँ पर आपको सभी को दोस्तों बताए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने के लिए बाधा बन रही हैं। आप सभी की जो स्टडी आप करना चाह रहे हैं उसके ये सारे, सबसे पहले अपने मन को दोस्तों आपको ठोस करना पड़ेगा, अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जितनी भी कन्फ्यूजन है इन सब को ख़त्म करना पड़ेगा एकांत मन से। देखिए मैं एक बार पुनः ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगस्त के लास्ट में UPSSC हर हाल में इस एग्ज़ाम को कराने के लिए पूरी तैयारी ज़ोरों से दोस्तों कर रहा है। इसलिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, केवल आपके पास जुलाई और 15 अगस्त तक का दोस्तों समय, यानी कि 1.5 महीना, कुल मिलाकर 45 दिन आपके पास हैं। और UPSSC पैट का सिलेबस बहुत जटिल और कठिन है, इसलिए आप सभी अपनी परीक्षा में लग जाइए। जिनको लगता है कि ये सारी चीज़ें बकवास है, फालतू की हैं, टाइम वेस्ट है, तो दोस्तों उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं डेली UPSSC पर दोस्तों पैट के लिए अब मैं डेली स्पेशल क्लास यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको डेली दूंगा। तब आपकी इच्छा है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि पैट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, पैट में नेगेटिव मार्किंग का क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके जहन में हैं, इन सब का जवाब मैं एक और वीडियो में आपको दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी जो बात है कुछ आपको कुछ हद तक दोस्तों सही लगी होगी, और बिल्कुल फैक्टराइज बात है, बिल्कुल बिल्कुल सटीक जो बात है दोस्तों, बिल्कुल जो सच्चाई है वो मैंने इस वीडियो में आपके सामने बयां करने की कोशिश करी है। आगे आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, आप पैट पास करना है नहीं करना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।